हाँ, सभी लोग गॉट इट पे क्लिक कर लीजिएगा, कोई लीव नहीं करेगा मीटिंग। ठीक है। ठीक, सभी को विजिबल है? सभी को स्क्रीन विजिबल है, एक बार बता देंगे आपको। ठीक। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है गीता का सारांश। मतलब कि जो भी 18 चैप्टर से जो भगवत गीता बनी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि गीता का सारांश, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो इसको अच्छे से करने की आवश्यकता है ना। और ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, मे भी हो सकता है थोड़ा देर हो जाए, 4:30 तक जा सकता है। तो कोई यहाँ पे ये नहीं मैसेज करेगा कि फिर 4 बज गए, 4 बज गए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज हम आपको बता रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से आप इसको सुनो। अच्छा, आवाज कट हो रही है, एक सेकंड। हाँ, अभी आवाज सही है? वॉइस किसी को लो तो नहीं आ रही है? परफेक्ट आवाज है? ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 में यही पढ़ने वाले हैं, गीता का सारांश। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिकैप कर देंगे कि कल अर्जुन के दुख के क्या कारण थे। वो 5 कारण मैंने आपको बताए थे। कोई क्या 5 कारण लिख सकता है क्या? फटाफट चैट बॉक्स में लिख दीजिए। वो 5 कारण क्या थे जो मैंने अर्जुन के विलाप के, अर्जुन के दुख के, वो 5 कारण मैंने आपको बताए थे। वो 5 कारण एक बार आप लिख दीजिए चैट बॉक्स में। क्या वो 5 कारण थे अर्जुन के दुख के, अर्जुन के विषाद के? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। वो 5 कारण मैंने आपको बताए थे अर्जुन के दुख के। एक दया, और पारिवारिक परंपरा, कोई आनंद नहीं। सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। कुछ ही लोग मैसेज कर रहे हैं, कुछ ही लोग हैंड रेस करते हैं। 63 लोग हैं तो 63 के 63 लोग पार्टिसिपेट कीजिए इसमें। ठीक है, ठीक है। तो जो 5 कारण थे अर्जुन के विलाप के, विषाद के, वो था पहला दया, दूसरा कोई आनंद नहीं, तीसरा पाप, चौथा पारिवारिक परंपराएं, और पांचवा असमंजस। तो ये 5 चीज थी जो अर्जुन के विलाप का कारण थी। ठीक है, उसको सभी के प्रति दया आ रही थी, उसको कोई आनंद नहीं आ रहा था, उसको सभी चीजें पाप लग रही थी। पारिवारिक परंपराओं के विषय में सोच रहा था कि आगे आने वाले जो हमारे वंशज हैं वो किस प्रकार से वो अपने आने वाली संतानों को धर्म प्राप्त करवाएंगे। और असमंजस में था, कंफ्यूजन में था पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये इसके 5 कारण हैं अर्जुन के विषाद के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। अब संजय धृतराष्ट्र से क्या करते हैं? संजय उवाचः तं तथा कृपया विष्टम शूपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तेमिदं वाक्य मुवाचा मधुसूदनः। यहाँ पे संजय क्या करते हैं? जब अर्जुन अपना गांडीव धनुष रख के रथ पर पीछे बैठने चला गया था, तो संजय अब क्या करते हैं धृतराष्ट्र से कि हे राजन, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। जब अर्जुन रथ पे जाके बैठ गया तो भगवान कृष्ण हंसते हुए अर्जुन से बोले। ऐसा संजय राजन को बताते हैं, धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन, अब भगवान कृष्ण अर्जुन को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और अर्जुन को देखकर ये शब्द बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान? श्री भगवान उवाचः कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्ट स्वर्गय स्वर्गयं कीर्तिकरम अर्जुन। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश कहाँ से आ गया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। अब भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं अर्जुन से? हे अर्जुन, ये क्या बातें कर रहे हो तुम कहाँ खड़े हो मालूम है तुमको? तुम युद्ध भूमि में खड़े हो, लड़ाई करने के लिए आए हो तुम, और ये किस प्रकार की बातें कर रहे हो कि तुम्हारे मन में इतनी अशुद्धियां, ऐसा कलमश, कलमश का मतलब अशुद्धियां, ये अशुद्धियां आई कैसे? इन दुष्टों के प्रति तुम्हारे मन में करुणा आ रहा है अर्जुन? चलो ठीक है, एक आम मनुष्य को तो जान सकते हैं कि वो धर्म की बातें नहीं जानते, वो सारी चीजें नहीं जानते, इसकी वजह से उनके दिल में अशुद्धियां आ जाती हैं, उन पे माया अपना प्रभाव डालती है। परंतु तुम तो जीवन के मूल्य को जानने वाले हो। धर्म
धर्म को जानने वाले हो, तुम्हारे अंदर ऐसी भावना आ गई? किस प्रकार की बातें कर रहे हो अर्जुन? ये जो तुम बातें कर रहे हो ये तुमको स्वर्ग की ओर नहीं लेके जाएगी, अपितु नर्क की ओर ले जाएगी। तुम युद्ध भूमि में खड़े हो अर्जुन, किस प्रकार के नर्गल बातें कर रहे हो? ऐसा भगवान अर्जुन को कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, कलैभ्यम्मा समगमः पार्थ नैतत्व ययु पपदयते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त वुत्तिस्थ परंतपः। अब यहाँ पे भगवान श्लोक नंबर 3 में कहते हैं, हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, तुम पुरुष हो, नपुंसक मत बनो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं के दमन करता, शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन, उठो, अपने दिल की, अपने हृदय की इस सबसे खराब दुर्बलता का, जो तुम्हारे अंदर खराबी आ गई है दिल में, जो तुम्हारे दिल में ये दुर्बलता आ गई है, इसको त्यागो, खड़े हो और युद्ध करो। ये कैसी बातें कर रहे हो अर्जुन? फिर आगे अर्जुन बोलते हैं भगवान कृष्ण से, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा हार्वरी सूदन। अब भगवान से अर्जुन यहाँ पे कहते हैं, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। अब यहाँ पे अर्जुन पूछते हैं कृष्ण भगवान से, हे मधुसूदन, मैं किस प्रकार अपने दादा को अपने तीरों से भीन दूं, अपने दादा को अपने तीरों से छलनी करूं, उनका सीना तीरों से छलनी कर दूं। किस प्रकार अपने गुरु से, अपने जो शिक्षक है, मेरे जो गुरु हैं, जिन्होंने मुझे सारी शिक्षा दी, शस्त्र शास्त्रों की शिक्षा दी, उनके ऊपर मैं कैसे बाण चला दूं? किस प्रकार से मैं उनके साथ युद्ध कर सकता हूँ मधुसूदन? हे भगवान कृष्ण, मैं अपने भीष्म पितामह, अपने दादा को, अपने गुरु को कैसे मार सकता हूँ? आप ही बताइए। फिर उसके बाद अर्जुन कहते हैं, गुरु न हत्वा ही महानुभावाक्ष श्रेयो भोक्तु भैक्ष्यमपि ह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिगधान। अब यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु भीष्म पितामह भी हैं, गुरु द्रोणाचार्य भी हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाऊं। मैं गुरु द्रोण और भीष्म पितामह का वध करने के बजाय मैं जंगल जंगल भीख मांग कर खाना पसंद है, लेकिन इन दोनों का वध करना मुझे स्वीकार नहीं है। ये दोनों महापुरुष हैं, ये दोनों पूज्यनीय हैं। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, मैं भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के वध करके मैं पाप नहीं लेना चाहता, और इनका वध करने से बढ़िया है मैं जंगल जंगल जाके भीख मांगकर खा लूं। भले ही भीष्म पितामह और गुरु द्रोण सांसारिक लाभ के लिए हमारे विरुद्ध खड़े हैं, परंतु है तो गुरुजन ही, गुरु के पद से तो नहीं गिरेंगे ना। भले वो आज अधर्म के पक्ष में खड़े हों, लेकिन है मेरे गुरुवर। भीष्म पितामह मेरे दादा हैं, गुरु द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं। किस प्रकार से मैं उन पर वाण चलाऊंगा? हे कृष्ण, वो तो गुरुजन ही हैं। यदि उनका वध होता है तो जो राज्य सिंहासन हमको मिलेगा, जो भोग हमको मिलेगा, वो सब उनके खून से सना तो होगा। क्या हम अपने दादा को मारकर राज्य सिंहासन भोगेंगे? अपने गुरु को मारकर राज्य सिंहासन भोगेंगे? मैं तो नहीं भोगूंगा। ऐसा अर्जुन यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे अर्जुन कहते हैं, न चैत दविद कतरन्नो गरियो यदवा जयम यदि वानो जयऊ याने वहतवा न जिजीविषाम अस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्त राष्ट्रः। अब यहाँ पे अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन यहाँ पे बोलते हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो अर्जुन कहता है, मुझे ये भी नहीं मालूम कि इसमें से सही क्या चीज है, या हम उनको जीत लेंगे या वे हमको मारकर इस युद्ध को जीत जाएंगे।
अब अर्जुन यहाँ पे रिजल्ट की अपेक्षा कर रहा है कि अब पता नहीं इस युद्ध का क्या परिणाम होगा, हम जीतेंगे कि कौरव जीतेंगे, ये भी हम नहीं जानते। और अगर हम अपने जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं उनका वध भी कर देते हैं तो भी हम अपने भाई के हंता कहलाएंगे, अपने गुरुवर के हत्यारे कहलाएंगे, भीष्म पितामह यानी दादाजी के हत्यारे कहलाएंगे। वैसे भी इनको मारकर हमें जीने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो फिर हम इनसे युद्ध क्यों करें? हमें नहीं करना इनसे युद्ध। इनको हमें ये भी मालूम नहीं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, ये जीतेंगे, हम युद्ध जीतेंगे कि कौरव युद्ध जीतेंगे, हमको नहीं मालूम ये। अगर हम इनको मार भी देते हैं, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार भी देते हैं, तो भी मैं इनके खून से सने हुए राज्य का भोग नहीं करूंगा। वैसे भी हमें जीने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ मुझे युद्ध नहीं करना है, बार बार कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं। फिर आगे सब कुछ बोलकर भगवान कृष्ण के समक्ष खड़े हो जाते हैं अर्जुन, और क्या बोलते हैं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्ष श्रेय स्यानन्नीस चिंतम ब्रूहितन में शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब अर्जुन हाथ जोड़ के भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे दया निधान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे धर्म और अधर्म के बीच भेद करना नहीं आ रहा है, क्या सही है क्या गलत है समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये युद्ध कौन जीतेगा। मैं बहुत, मेरा सर चकरा रहा है प्रभु। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, और मेरा धैर्य खो चुका है। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अर्जुन पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, और यहाँ पे कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं कृपण दुर्बलता के कारण, अपने हृदय की तुक्ष दुर्बलता के कारण मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या सही है क्या गलत है। अब मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ, आपको मैं अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। प्रभु अब मुझे उपदेश दीजिए। ये वो क्षण है, हम सबके जीवन में आता है। हम सब भी ऐसे कंफ्यूजन में होते हैं, ऐसी स्थिति में होते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। ऐसे समय में हमें हमारे गुरु के पास जाना चाहिए। हमारे गुरु के पास जाना बहुत आवश्यक है, इसलिए हम सबका गुरु होना चाहिए। अगर कोई गुरु नहीं है तो ऐसे बड़ों के पास जाएं जो हमें सही रास्ता दिखा सके। ठीक है, तो इसलिए हमें अपने गुरुवर के पास या अपने बड़ों के पास जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे गुरुदेव। और अपने अगर बड़े हैं तो उनसे भी प्रार्थना करें कि मुझे सही रास्ता दिखाइए, मैं इस बड़े कंफ्यूजन में फंस गया हूँ, मुझे सही मार्ग दिखाइए, किस मार्ग पे चल के मैं श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें हम सबको भी करनी चाहिए। ये अवस्था हम सबके जीवन में दिन प्रतिदिन आते ही रहती। अब प्रभुपाद जी ने इसका कुछ तात्पर्य दिया है, ये पढ़ लेते हैं। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझने मिलती हैं, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए, यही श्लोक का तात्पर्य है। तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि हम सबके जीवन में प्रॉब्लम्स आते रहती हैं, हमारे न चाहते हुए भी हमारे जीवन में अनेकों प्रॉब्लम्स स्वतः ही आ जाती हैं, और हमको उनको उन प्रॉब्लम से बाहर निकलना होता है। प्रॉब्लम जीवन में आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम से परेशान नहीं होना है, प्रॉब्लम को पराजित करना है। प्रॉब्लम से परेशान नहीं होना है, प्रॉब्लम्स को पराजित करना है। और ये शिक्षा हमको भगवत गीता देती है। प्रॉब्लम से परेशान नहीं होना है, प्रॉब्लम को पराजित करना है।
और प्रॉब्लम को पराजित करके ही हम आगे निकल सकते हैं। हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो अपने बड़ों के पास या अपने गुरुवर के पास जाके अपनी समस्या बताएं, और निश्चित रूप से ये 101% गारंटी है कि हमें अपने समस्या का हल अवश्य मिलेगा। आजकल लोग एकदम न्यूक्लियर फैमिली हो गए हैं। सब लोग अलग-अलग जगह अपने बीवी बच्चे और मियाँ बीवी और बच्चे सब अलग-अलग, मतलब पति पत्नी और बच्चे सब अलग-अलग पूरी तरीके से हर फैमिली में हो गए हैं। आजकल का समय ही ऐसा है, तभी प्रॉब्लम भी अनेक हैं। कोई राह दिखाने वाला नहीं है, कोई पथ प्रदर्शक नहीं है, कोई ऐसा बड़ा नहीं है जिससे हम पथ पूछ सकें। ना तो कोई ऐसा गुरु हमने बनाया है अपने लाइफ में कि हम अपने प्रॉब्लम्स को उनसे डिस्कस कर सकें। इसलिए हमारे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? क्योंकि हम अपने लाइफ को उस तरीके से नहीं जीते जिस तरीके से भगवत गीता में बताया गया है। उन सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते जो कि भगवत गीता में बताया गया है। अगर हम उन सारी चीजों को फॉलो कर रहे होते तो आज हम इतना परेशान नहीं होते। लेकिन परेशानी आने पर निश्चित ही रूप से हमें अपने गुरुजनों के पास या अपने माता पिता के पास अवश्य जाना चाहिए, या ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए जो हमें सही सलाह दे सके। इसलिए हम सबके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा गुरु अवश्य होना चाहिए। जिस प्रकार से अर्जुन भगवान कृष्ण की शरण में गए हैं, उस तरीके से हमको भी किसी न किसी की शरण अवश्य लेनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं। अब आगे जो है अर्जुन पूछते हैं, शरण में जाने के बाद अर्जुन बोलते हैं, नहीं प्रपश्यामि ममापनोद्य दक्षो कमुक्षोषन् मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्रवृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अब यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान कृष्ण से? मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। हे भगवान कृष्ण, मैंने आपको गुरु इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे कोई ऐसा साधन नहीं दिखता, कोई ऐसा अब मुझे उपाय नहीं दिखता जो मेरे इस दुख को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धनाधन्य संपन्न संसारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। तो अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मुझे आपके अलावा कोई इस पृथ्वी पर उपयुक्त व्यक्ति नहीं दिखाई देता जो मेरे इस कष्ट को दूर कर सके। अगर मुझे देवताओं की तरह ही मुझे अगर ये पूरे पृथ्वी का राज मिल जाए तो भी मेरा ये दुख दूर नहीं होगा। ऐसा अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं। मेरा दुख इतना बड़ा है, सिर्फ आप ही प्रभु मेरे इस दुख को दूर कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने बताया, कठिन समय हम सभी के जीवन में आता है, ठीक है। अब हम इसको कैसे टैकल करते हैं हमारे ऊपर रहता है। तो हम सब किसके पास जाते हैं? तो हम सब अपने बड़े जनों के पास जाते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं, ठीक है। तो तभी जाके हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो अर्जुन ने भी अपने गुरु को स्वीकार किया था, कृष्ण जी को अपने गुरु के रूप में। अब यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि भगवान किसको हम कहेंगे, कौन भगवान है? जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हम इस भगवत गीता में पढ़ेंगे भगवान कौन है। हम हर किसी को भगवान बना लेते हैं। कोई भी एक थोड़ा सा चमत्कार दिखाए हमारे लिए भगवान हो जाता है। किसी भी देवी देवता को हम भगवान का दर्जा दे देते हैं। लेकिन असल में भगवान है कौन? भगवान के छह उनके मतलब कि उनके छह क्वालिटी होती है जिनसे हम उनको भगवान कह सकते हैं। वो क्या क्वालिटी है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश चैव सन्नं भग इति गणः। भगवान से ज्यादा सुंदर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। जितने भी ब्रह्मांड है उन पूरे ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण से ज्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं। दूसरा, भगवान कृष्ण से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई और संसार में नहीं है। तीसरा, भगवान कृष्ण से ज्यादा पॉपुलर, ज्यादा प्रसिद्ध कोई नहीं है। चौथा, भगवान कृष्ण से ज्यादा धनवान कोई नहीं है। जिनकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी जी हो, क्या उनसे ज्यादा धनवान कोई हो सकता है क्या? भगवान कृष्ण से ज्यादा धनवान कोई नहीं है। उनके समान बलशाली कोई नहीं है। जिन्होंने एक कानी उंगली पर पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया हो, उनसे ज्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है? और उनसे ज्यादा त्यागी नहीं है कोई। क्षण भर में वृंदावन को छोड़ के मथुरा की ओर चल दिए थे।
सब कुछ को छोड़ के, अपने गोपियों को, माँ बाप को, सब कुछ छोड़ के चल दिए थे। तो उनसे बड़ा त्यागी कोई नहीं। तो भगवान कौन है? जिनके अंदर ये 6 गुण विद्यमान हो। उनसे ज्यादा सुंदर कोई ना हो, उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई ना हो, उनसे ज्यादा प्रसिद्ध पॉपुलर कोई ना हो, उनसे ज्यादा धनवान कोई ना हो, उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई ना हो, और उनसे ज्यादा त्यागी कोई ना हो। ये 6 चीज जिस भी व्यक्ति में होगी वह भगवान है, और जिस भी व्यक्ति में नहीं है वो भगवान नहीं है। तो ये 6 चीज कृष्ण भगवान के अलावा किसी में नहीं है। इसीलिए ये भगवान कहे जाते हैं। जब भी हम किसी को भगवान का दर्जा देने जाएं तो सबसे पहले 6 चीज चेक कर लें। वो सुंदर है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर व्यक्ति वही है? पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्ञानी व्यक्ति वही है? क्या पूरे ब्रह्मांड में सबसे पॉपुलैरिटी उस व्यक्ति की है? क्या इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति वो है? पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली वो व्यक्ति है? या पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा त्यागी वो व्यक्ति है? अगर हाँ तो भगवान है, नहीं तो भगवान नहीं है। और सिर्फ कृष्ण जी में ही यही क्वालिटी है, 6 के 6, और बाकी किसी में नहीं। इसलिए कृष्ण ही भगवान है, और बाकी सभी के सभी देवी देवता है। ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी हम भक्ति स्टार्ट करने जाते हैं भगवान की, तो भगवान हमें कैसे प्रतीत होते हैं? जैसे हम सब जब भी भक्ति से जुड़ते हैं, भगवान की भक्ति करने जाते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें लगता है कि भगवान एक लाइट के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है। धीरे धीरे हमें महसूस होने लगता है कि नहीं नहीं, भगवान एनर्जी के फॉर्म में नहीं है, भगवान परमात्मा के रूप में है, चतुर्भुज रूप में हमारे दिल में वास करते हैं। लेकिन और जब आगे भगवान की भक्ति में बढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि नहीं नहीं, भगवान का जो रूप है वो श्याम सुंदर सा है। उनके 2 हाथ है, 2 पैर है ना, और श्याम सुंदर सा उनका रूप है, और वो है साकार रूप परमात्मा, भगवान कृष्ण। जब हम आगे भक्ति में बढ़ते हैं तो ये हमें महसूस होता है। तो वो हमें सबसे पहले हमें ब्रह्म ज्योति मिलती है, फिर परमात्मा, फिर परमेश्वर। तो कृष्ण कौन है? जैसे हम अगर किसी खुले मैदान में जाते हैं या कहीं विशाल नदी है, तो वहां पे अगर हम, या विशाल आपका रेगिस्तान है, वहां पे रहते हैं, तो वहां पे हम देखेंगे कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब कि स्टार्टिंग हम भक्ति में आते हैं तो कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी दिखती है। लेकिन थोड़ा सा हम भक्ति के रास्ते में आगे चलेंगे तो देखिएगा, अरे एक तो पेड़ है रास्ते में, दूर से नहीं दिख रहा था। मतलब कि आप परमात्मा हमको एनर्जी के बजाय परमात्मा, मतलब कि परमात्मा रूप में, 4 भुजा रूप में हमें दिखते हैं, जो यानी क्षीरोदक विष्णु, क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु जी, उन जैसे दिखते हैं। ठीक है। और क्षीर सागर में जो विष्णु जी रहते हैं, उनके 4 हाथ है ना, शंख चक्र गदा पद्म, और वो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में वास करते हैं। हम उनको देखने लगते हैं, और जैसे और करीब जाते हैं फिर हमें दिखता है, अरे पेड़ पे तो तोता बैठा है। मतलब कि असल में परमेश्वर कौन है? भगवान कृष्ण। विष्णु जी कृष्ण जी के विस्तार है। ठीक है, वो भी भगवान है, लेकिन जो परमेश्वर का ओरिजिनल रूप है वो कृष्ण भगवान का है। विष्णु रूप में तो वो संसार का पालन करने आते हैं, लेकिन उनका जो ओरिजिनल फॉर्म है गोलोक धाम में, जो प्रभु का फॉर्म है, वो है परमात्मा रूप में और परमेश्वर रूप में, और उनका परमेश्वर का रूप कृष्ण भगवान जैसा है। मतलब कि कृष्ण श्याम सुंदर स्वरूप है उनका। ठीक है। तो जब हमारी भक्ति आगे बढ़ती है, इस प्रकार से हम ब्रह्म ज्योति से परमात्मा, परमात्मा से परमेश्वर, इतना भगवान को हम जान पाते हैं। ठीक है। तो ब्रह्म ज्योति, फिर परमात्मा, और आखिर में परमेश्वर को हम जान पाते हैं। ठीक है। फिर आगे संजय अब क्या बोलते हैं इससे, धृतराष्ट्र से। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुराकेशः परन्तप नायोत्सय इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अब यहाँ पे संजय क्या बोलते हैं धृतराष्ट्र से? इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोले, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। तो इतना कुछ अर्जुन जब कहें भगवान से कि प्रभु मुझे आपकी शरण चाहिए, मैं आपसे ज्यादा उपयुक्त तो किसी व्यक्ति को देखता नहीं हूं जो मेरे शोक को दूर कर सके, उसके बाद इतना बोलने के बाद अर्जुन चुप हो गए। इतना सब कुछ कहने के बाद अर्जुन बोले भगवान से, प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। और ये समाचार संजय ने धृतराष्ट्र को सुना दिया। फिर आगे अब भगवान क्या बोलते हैं? तमोवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारत सेनयोरुभयो मर्धये विषिदन्तमिदं वचः। अब यहाँ पे संजय
धृतराष्ट्र को बोलते हैं, हे राजन, हे भरतवंशी, हे धृतराष्ट्र, इस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकाकुल अर्जुन को देखकर कृष्ण भगवान मानो हंसते हुए से वचन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अशोच्यानन वशोच स्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे भाससे गतासून गता सनुश्च नानु सोचंती पंडितः। अब भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं ना, वे ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं, ना जिनकी मृत्यु हो गई है उनके लिए शोक करते हैं। अब यहाँ पे अर्जुन क्या बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन से, ये कैसी बातें कर रहे हो अर्जुन? तुम तो पंडितों बात के बात कर रहे हो। तुम कहाँ खड़े हो मालूम है तुमको? युद्ध भूमि में खड़े हो। इस लड़ाई के मैदान में तुम पंडितों के भांति तुम प्रवचन दे रहे हो। पंडितों के भांति भांति तुम अपना रोना रो रहे हो, विलाप कर रहे हो। पंडितों के बातें बातें कर रहे हो कि इनको मैं नहीं मारूंगा, मेरे रिश्तेदार है, मेरा वंश का नाश हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा, धर्म अधर्म सब कुछ बात कर लिए। क्या तुम पंडित हो? इस युद्ध भूमि में तुम पंडित बनने आए हो? किस प्रकार से बात कर रहे हो अर्जुन? और तुम इनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। इनके लिए क्या शोक करना अर्जुन? ये तो अधर्म पर हैं। इन्होंने तुम्हारा कितना अपमान किया है, तुम्हारी पत्नी का अपमान किया, उसका वस्त्र तक हरण करने का महापाप किया इन्होंने। क्या नहीं किया? पूरे आर्यव्रत में इन्होंने अधर्म फैला रखा है। इनके प्रति सहानुभूति बरत रहे हो तुम। चलो मान लिए तुम्हारे अंदर करुणा है इन सब के प्रति, लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं, तुम धर्म को जानने वाले हो, तुम विद्वान हो, जो विद्वान लोग होते हैं ना तो वो जीवित व्यक्ति के लिए शोक करते हैं, ना मरने वाले के लिए शोक करते हैं। विद्वान व्यक्तियों के लिए जीवित व्यक्ति और मरा हुआ व्यक्ति दोनों समान है। तुम विद्वान हो, तुम धर्म को जानते हो, और तुम इस प्रकार का बातें कर रहे हो। क्या कह रहे हो अर्जुन? पंडित बन गए हो क्या यहाँ युद्ध भूमि में आके? फिर आगे अर्जुन कहते हैं, फिर आगे अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं, न त्वेवाहम जातु न सम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परमा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं। जो तुम इनके लिए शोक कर रहे हो, ये शोक करने के योग्य नहीं है। ये जीवित के लिए, जो विद्वान व्यक्ति होता है वो जीवित के लिए या मृत व्यक्ति के लिए शोक नहीं करते। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा लोग ना रहे, और ना ऐसा ही है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जो तुम सोच रहे हो कि इन लोगों को मार दोगे, इन सबकी मृत्यु हो जाएगी, तो हे अर्जुन, ऐसा मृत्यु तो हो ही जाएगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये राजा लोग पहले नहीं रहे होंगे, पहले किसी न किसी रूप में रहे होंगे। ये कभी मरते नहीं है, ये बस अपना शरीर चेंज करते हैं। अब भगवान धीरे धीरे आत्मा पर आ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मैं कभी ना रहा हूं इस पृथ्वी पर, या तुम ना रहे हो कभी, ना ये राजा लोग रहे हो। ये राजा लोग पहले भी थे, अभी भी हैं, मरने के बाद दूसरा शरीर धारण करके फिर वे लोग रहेंगे पृथ्वी पर। तुम भी रहोगे, मैं भी रहूंगा। किसके लिए शोक कर रहे हो? क्यों मोह माया से बंधे हो अर्जुन? मैं हमेशा रहने वाला हूँ, बस मेरा शरीर चेंज होगा। तुम हमेशा रहने वाले हो, तुम्हारा शरीर चेंज होगा। और भी लोग हमेशा रहने वाले हैं, राजा जन, उन सबका भी शरीर चेंज होगा। किसके लिए शोक कर रहे हो? माटी के पुतले के लिए, शरीर के लिए शोक कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो अर्जुन? पंडितों जैसी बातें कर रहे हो तुम। फिर आगे जो है भगवान कहते हैं अर्जुन से, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांते देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। अब श्लोक नंबर 13 में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल अवस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। अब यहाँ पे अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सबसे पहले जानो आत्मा क्या है। आत्मा हम सबके दिल में रहती है। हम सब आत्मा है, हम सब शरीर नहीं है। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। हम सब आत्मा है, हम सब शरीर नहीं है। हम सब उस परमात्मा के अंश हैं
उस परमात्मा के अंश हैं, और हमारा जो यानी हमारा जो साइज है, यानी हम आत्मा है, हमारा जो साइज है, जो हमारा जो बाल है ना, उसका जो सबसे आगे वाला भाग होता है, जो सबसे पतला भाग होता है, उसके 10,000वें हिस्से का जो साइज आता है, वो हमारा साइज है। 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। जो आपका बाल है, उसका सबसे आगे वाला पतला भाग, उसका अगर हम 10,000वां हिस्सा करेंगे, तो वह हमारी आत्मा यानी मेरी साइज होगी। और मैं इस शरीर के दिल में वास करता हूँ, हृदय में वास करता हूँ। यानी भगवान कहते हैं कि आत्मा मनुष्य के हृदय में वास करती है, और उसका साइज 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर होता है। यह आत्मा हमेशा शरीर में रहती है। जब कोई व्यक्ति बच्चा रहता है, तब भी आत्मा उसके शरीर में रहती है। युवा हो जाता है, तब भी आत्मा उसके हृदय में रहती है। जब बूढ़ा हो जाता है, तभी उसके हृदय में रहती है। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, वह आत्मा उस शरीर को त्याग कर अपने कर्म के अनुसार, जो भी इस शरीर में रह के कर्म किया है, उसके अनुसार नया शरीर धारण करती है। ये प्रोसेस है। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, इस प्रोसेस से, इस चेंज से कभी घबराते नहीं हैं, क्योंकि उनको मालूम है आत्मा ने शरीर चेंज किया है, आत्मा कभी मरती नहीं है। हाँ, जो माटी का शरीर है, मिट्टी का शरीर है, जो प्रकृति के द्वारा दिया गया पंच महाभूत का शरीर है, ये अवश्य मरता है। लेकिन सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा सदा सर्वत्र हम, और जब तक जब तक ये शरीर रहता है, आत्मा चेतना के साथ हमें लगता है कि हम जीवित हैं। जैसे ही हमारा उम्र खत्म हो जाता है, या हमारा समय खत्म हो जाता है, यह आत्मा इस शरीर को त्याग कर नवीन शरीर, नया शरीर धारण करती है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, इस तरह की चीजों में नहीं पड़ते, इस तरह की चीजों में शोक नहीं करते। जो तुम शोक कर रहे हो, इनको मार दूंगा, ये मर जाएंगे, फिर हमारे संतानों का क्या होगा, तुम इनके लिए शोक कर रहे हो। लेकिन ये कभी मरेंगे नहीं। ये लोग पहले भी थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे। लेकिन ये अधर्म के रास्ते पे हैं, अभी इनका वध करना जरूरी है। अगर अभी इनका वध नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में ये लोग कलयुग को और बेकार बना देंगे। तो इन लोग का अभी वध करना जरूरी है, क्योंकि मेरा अवतार अधर्म के नाश के लिए होता है हर युग के अंत में। तो मैं इनका वध करने आया हूँ, तुमको इनका वध करना पड़ेगा। तुम निमित्त मात्र हो, मैंने इनको पहले ही मार चुके हूँ, मैं इनको पहले ही मार चुका हूँ। बस तुम्हें एक पुतले के भांति इनको मारना है, मेरे आदेशों का पालन करना। ये भगवान यहाँ पे कहते हैं। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा सिर्फ शरीर चेंज करती है। फिर आगे भगवान बोलते हैं, मात्रा स्पर्शासु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दुखदाह आगमापापि जिनो अनित्या स्थांस्ति तिक्षस्व भारतः। अब भगवान श्लोक नंबर 14 में कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर ध्यान होना शरीरी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोझ से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से इनको सहन करे। हे अर्जुन, हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। कभी सुख आता है, सुख है तो नहीं समझना चाहिए कि हमेशा सुख रहेगा। सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। ये परिवर्तनशील है। जिस प्रकार सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त होता ही होता है, सूर्यास्त होता है तो सूर्योदय होता ही होता है। सर्दी आती है, गर्मी आती ही आती है, गर्मी आती है, सर्दी आती आती है। हमेशा के लिए कोई नहीं रहता। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। सुख आता है, फिर दुख आता है, दुख आता है, फिर सुख आता है। ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्म पर निर्भर करता है कि हम इस पल सुखी हैं कि दुखी हैं। और सुख के भी अलग अलग पैमाने होते हैं। कोई पैसे को लेकर सुखी है, तो कोई हरि भक्ति करके सुखी है। वैसे हरि भक्ति करने वाला सदैव सुखी होता है, पैसे वाला कुछ क्षण के लिए सुखी होता है। भगवान कहते हैं, सुख दुख हमारे जीवन के बहुत मतलब कि एकदम इम्पोर्टेंट भाग हैं, और इनका आना जाना लगा रहता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, इन परिवर्तनों से कभी वो अफेक्टेड नहीं होते, इन परिवर्तन से कभी भी वह विचलित नहीं होते। फिर आगे प्रभु कहते हैं, यमहीना व्यथयन व्यथयन्त येते पुरुषर्षभ समुदुःख सुखम धीरम स्वमृत तत् वाय कल्पते। अब भगवान कहते हैं यहाँ पे, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति की योग है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख में विचलित नहीं होता,
दोनों में उसका व्यवहार सेम रहता है, ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति के योग है, और ऐसा व्यक्ति मुक्ति की योग है, यानी भगवत धाम जाने के योग है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान ने कहा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभय रूपी दृष्टो अंत स्तवन्योस्त योस्तत्व दर्शि। तो भगवान श्लोक नंबर 16 में कहते हैं, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है। ये कुछ समय चिरस्थायित्व नहीं है, मतलब कि हमेशा रहने वाला नहीं है, ये कुछ समय के लिए ही है। किंतु सत्य आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो यहाँ पे ये बताया गया है भगवान द्वारा कि जो तत्वदर्शी हैं, जो हर चीज को एनालाइज करते हैं, तो ये जो भौतिक शरीर है ये कभी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, यह चिरस्थायित्व नहीं है। किंतु जो आत्मा है वो अपरिवर्तित रहती है, वो हमेशा रहने वाली है, बस ये शरीर बदलती है, आत्मा वही रहती है, आत्मा को कोई हानि नहीं होती। फिर उसके बाद आगे भगवान कहते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम विनाशम मव्य सयास्य न कश्चित कर्तु महति। अब भगवान कहते हैं, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान कहते हैं, तुम सोच रहे हो इनको तुम मार दोगे, तुम सामर्थ्य नहीं हो कि इनका वध कर सको। इनके शरीर का वध अवश्य कर सकते हो, लेकिन इनकी आत्मा अजर अमर है, इनकी आत्मा का वध कोई कर ही नहीं सकता। मैं भी सामर्थ्यवान नहीं हूं कि इनकी आत्मा का वध कर दूं। इनके शरीर को तो अपने सुदर्शन चक्र से काट सकता हूँ, परंतु इनकी आत्मा को मैं छू भी नहीं सकता। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्य नित्य जोकतः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादयुध्य स्वभारत। तो भगवान श्लोक नंबर 18 में कहते हैं, अविनाशी अप्रमेय ये तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। भगवान कहते हैं, जो आत्मा अविनाशी है, हमेशा रहने वाली है, अप्रमेय है तथा शाश्वत हमेशा मौजूद रहने वाली है, जिसका कोई वध नहीं कर सकता, उसका कभी अंत हो ही नहीं सकता। अर्जुन खड़े हो जा, युद्ध करो, इनका कभी अंत नहीं होगा, ऐसा भगवान कहते हैं। इनके सिर्फ शरीर मारे जाएंगे, इनकी आत्मा अमर है। फिर आगे प्रभु कहते हैं, य एनम वेत्ति हंतारम यश चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। अब भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है ना मारा जाता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति समझता है कि जो जीव आत्मा है वो किसी को मार सकती है या वो जीवात्मा को कोई मार सकता है, तो दोनों ही व्यक्ति मूर्ख हैं, क्योंकि आत्मा तो ना कभी मरती है, ना किसी के द्वारा मारी जाती है, ना वो किसी दूसरे को मार सकती है, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचि अन्यायम भूतवा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, न कभी लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा के लिए किसी भी काल में न जन्म है न मृत्यु है, न आत्मा कभी जन्म लेती है, न उसने कभी जन्म लिया है, न आगे कभी जन्म लेगी। वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। आत्मा सिर्फ शरीर चेंज करती है, जन्म शरीर का होता है, शरीर मारा जाता है, आत्मा शाश्वत रहती है, आत्मा मारी नहीं जाती है, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम या एन मज्जमव्ययम
कथम स पुरुषः पार्थ कम धात्यति हन्ति कम। अब श्लोक नंबर 21 में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, अव्यय है, तो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? जो तुम कह रहे हो तुम अपने रिश्तेदारों को मार दोगे, आत्मा को तुम नहीं मार सकते, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, अव्यय है, कैसे मार सकते हो तुम इसको? आत्मा कभी भी किसी के द्वारा मारी ही नहीं जा सकती, ऐसा अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नैन्यानि संयाति नवानि देहि। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार पुराने नए कपड़े खरीदने पर व्यक्ति पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा पहनता है, वो पुराने कपड़े को छोड़ देता है, उसी प्रकार से जब इस शरीर की उम्र हो जाती है या ये शरीर रहने लायक नहीं होता, तो आत्मा इस शरीर को छोड़ के नए शरीर में प्रवेश करती है और उसमें अपना आगे का जीवन व्यतीत करती है। यहाँ पे प्रभुपाद जी के द्वारा एक तात्पर्य लिखा गया है, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से ही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि शरीर का मरना होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा सिर्फ परिवर्तन लेती है एक शरीर से दूसरे शरीर में। जिस प्रकार से मनुष्य वस्त्र चेंज करता है, उस प्रकार से आत्मा शरीर चेंज करती है। फिर आगे भगवान बोलते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। फिर आगे भगवान बोलते हैं, यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाई जा सकती है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न ही वायु से सुखा सकता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा को न तो कभी कोई शस्त्र काट सकता है, न जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है, न अग्नि इसको जला सकता है। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 24 में, अक्षय देव अयम दाह यो अयम कले दयो असोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थानुर चलो अयम सनातनः। भगवान कहते हैं यहाँ पे, यह आत्मा अखंडित अखंडित तथा अघुलनशील है। मतलब इस शरीर में रहकर भी शरीर से घुलती मिलती नहीं है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है और हमेशा रहने वाली है। ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, अव्यक्तो अयम चिंतयो अयम विकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अब भगवान कहते हैं, यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हें कभी शरीर, हम सबको भी कभी कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि शरीर का तो एक माध्यम है, उसकी मृत्यु हो गई। आत्मा शाश्वत हमेशा रहने वाली है, उससे परिवर्तन लेती है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। यही भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं भगवान, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं सोचितुम महर्षि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी है महाबाहो, तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अर्जुन, अगर तुम सोचते हो कि आत्मा मरता है, आत्मा जन्म लेता है, अगर ये भाव तुम्हारे अंदर है, वैसे तो आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है। लेकिन अगर तुम सोचते हो अर्जुन कि आत्मा जन्म लेने वाला है, मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता है? जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं, वैसे आत्मा तो अविनाशी है, जन्मा है। वैसे अगर तुम मानते हो कि आत्मा जन्म लेने वाली है या मरने वाली है, तो जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु निश्चित वो जन्म भी लेगा।
तो अब तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए अपने लोगों को मारने में, क्योंकि इनकी मृत्यु होगी तो ये जन्म भी लेंगे। जैसा तुम कह रहे हो कि आत्मा जन्म लेने वाली है, मरने वाली है, ये लोग अगर अभी मरेंगे तो जन्म भी लेंगे, इसलिए तुम्हें इनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, अगर तुम मानते हो कि आत्मा जन्म लेने वाली और मरने वाली है। फिर आगे भगवान कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवनः। भगवान श्लोक नंबर 28 में कहते हैं, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, विनष्ट होने पर पुनः व्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, सारे जीव स्टार्टिंग में अप्रकट रहते हैं, उनका कोई साइज नहीं होता, 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर उनका साइज होता है। कुछ समय के लिए वो शरीर धारण करते हैं, फिर वो अप्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए शोक क्या करना, जो हमेशा से अप्रकट थे, खाली कुछ समय के लिए उन्होंने शरीर धारण किया है, मोह माया के कारण लगाव हो गया है, तो इनके लिए क्यों शोक करना, ऐसा भगवान अर्जुन को कहते हैं। फिर प्रभु कहते हैं, आश्चर्य वत पश्यति कश्चिदेन माश्चर्य वदति तथैव चान्यः आश्चर्य वच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वापेनं वेद न चैव कश्चित्। अब भगवान कहते हैं, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कई लोग तो आत्मा को आश्चर्य की भांति देखते हैं कि आत्मा क्या है, कई लोग एक दूसरे को आश्चर्य की भांति बताते हैं, है ना, जैसे उसने कभी भी देखा नहीं हो आत्मा को, या कभी आत्मा के बारे में कभी सुना नहीं हो किसी के मुख से, कभी पढ़ा नहीं हो ग्रंथों में, तथा कोई इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। कोई अगर आत्मा के बारे में बातचीत कर रहा हो तो वो व्यक्ति आत्मा के बारे में सुनता है, परंतु कोई इस सारी चीजों को सुनकर, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ अर्जुन, इन सारी चीजों को सुनकर भी कई लोग समझ नहीं पाते कि आत्मा क्या है, ऐसे लोग व्यक्ति होते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, देही नित्य मध्यो अयम देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अब भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। देही यानी आत्मा, शरीर में जो आत्मा रहती है उसका कभी वध नहीं किया जाता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं अर्जुन। फिर आगे प्रभु कहते हैं, सर्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पी तुमहर्षि धर्मा यदि युद्धाक्षरे यो अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। अब भगवान श्लोक नंबर 31 में कहते हैं, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई अन्य कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रियों का धर्म होता है, कोई अगर उनको ललकारे तो युद्ध के लिए तुरंत प्रविष्ट हो जाते हैं, तुरंत तैयार हो जाते हैं। तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, और ये धर्म युद्ध है, तुम्हें लड़ना होगा। क्षत्रिय धर्म युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तुम अपना धर्म मत त्यागो, धर्म युद्ध है, इसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लो, इससे बेहतर तुम्हारे लिए कोई कार्य नहीं है। संकोच मत करो अर्जुन, युद्ध करो, युद्ध करो। फिर आगे भगवान कहते हैं, यदि यदि चक्षया चुपन्नाम स्वर्ग द्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पाठ लभन्ते युद्ध विदृश्यमम्। भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 32 में, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, वह क्षत्रिय सबसे ज्यादा सुखी है जो ऐसे युद्ध के अवसर उनको प्राप्त होते रहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए, क्षत्रियों के लिए खासकर, स्वर्ग के द्वार हमेशा खुलते रहते हैं। तुम्हें इस महायुद्ध में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसको खो मत, ये तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोलने लायक। फिर आगे भगवान कहते हैं, अथ चेतत्व मिमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यसि ततः सर्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अब यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। भगवान कहते हैं, अपने लोगों को मारकर तुम्हें पाप लगे न लगे, लेकिन तुम अगर अपने धर्म को खो दोगे, अपने स्वधर्म को नहीं, जो तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, उसको नहीं करोगे, तो निश्चित रूप से तुम महापाप के भागी बनोगे, और तुम योद्धा हो ना, योद्धा के रूप में भी तुम्हें अपयश मिलेगा, लोग तुम्हें युद्ध से भागा हुआ मानेंगे।
ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। फिर आगे भगवान कहते हैं कृतिम चापि भूतानि यस्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकृतिः मरनाद तिरिच्यते। अब भगवान कृष्ण श्लोक नंबर 34 में बोलते हैं, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। हे अर्जुन, तुम अगर युद्ध नहीं करोगे, लोग तुम्हें युद्ध से भागा हुआ मानेंगे, तुम्हारा अपयश करेंगे, तुम्हारी बुराई करेंगे। और युद्ध वीर व्यक्तियों के लिए उनके बारे में अपशब्द कहना उनके लिए मृत्यु के समान है। इसलिए तुम ऐसा कार्य मत करो जिससे तुम अपयश का भागी बनो। फिर आगे भगवान कहते हैं अर्जुन से, भयाद्रानादुपरतं मंसयन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अब भगवान कहते हैं अर्जुन से, जिन जिन महायोद्धाओं में तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारे दुश्मन लोग तुम्हारे महाधनुधर होने का लोहा मानते हैं कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुधर हो, जब तुम युद्ध की भूमि से भागोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो सब तुम्हारी बुराई करेंगे, कहेंगे कि तुम युद्ध से डर के भाग गए और तुम्हें न कहने योग्य वचन कहेंगे और तुम्हें तुच्छ मानेंगे। आगे भगवान कहते हैं, अवाच्य वादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहितः निंदन्तस्तव सामर्थ्येम ततो दुखंतरम नु किम। अब भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 36 में, हे अर्जुन, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्द से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या होगा कि लोग तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करें, और एक वीर योद्धा के लिए उसके सामर्थ्य का उपहास उसके लिए मृत्यु के समान है। ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अब भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग का राज्य प्राप्त करोगे, स्वर्ग प्राप्त करोगे। युद्ध करो। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध में मारे गए, मारे भी गए, तुम पृथ्वी का राज भोगोगे, तो तुम्हारे लिए दोनों हाथ में लड्डू हैं, जो चूज करना चाहो चूज कर लो। अब इससे बढ़िया ऑप्शन तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम सुख दुख लाभ हानि विजय पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए करो, युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तुम बिना सुख दुख की चिंता किए, बिना लाभ हानि की चिंता किए, बिना जय पराजय की चिंता किए, तुम सब कुछ की चिंता छोड़कर युद्ध करो, और ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा, मैं तुमको आश्वस्त करता हूँ। फिर आगे प्रभु कहते हैं, एषा ते भीता सांख्ये बुद्धि योर्गे तिवमाम शृणु बुद्धया युक्तो यजा पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यति। भगवान अब कहते हैं श्लोक नंबर 39 में, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधनों से अपने को मुक्त कर सकते हो। अभी तक भगवान ने आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा कभी मारी नहीं जाती, तुम इनका वध कर सकते हो, ये फिर से जन्म ले लेंगे। अगर तुम आत्मा को जन्मने मरने वाला समझते हो, तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है घबराने की, तुम उठो, युद्ध करो, यही तुम्हारा धर्म है। अगर धर्म से तुम गिर जाओगे तो लोग तुम्हारा अपयश करेंगे। अब तक भगवान ने ये बताया। अब अर्जुन को बताएंगे कर्म कैसा करोगे, किस प्रकार से कर्म करो कि तुम्हें कर्म का बंधन नहीं लगेगा। क्योंकि हम सब जो भी जीवन में भुगत रहे हैं, हम इस जीवन में है ना, तो हम अपने पिछले जन्म के कर्मों के बंधन से, उस कर्म का बंधन था हम पे, उस कर्म का या तो अच्छा फल होगा या तो बुरा फल, वो सब हम यहाँ पे भुगत रहे हैं। ठीक है, तो उस अच्छे फल या बुरे फल को भुगतने के लिए हमें जन्म लेना पड़ा। फिर हम अगर इस प्रकार का कर्म करेंगे जिससे बंधन उत्पन्न होगा, फिर इस कर्म का फल भुगतने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। अगर इस जन्म को नहीं लेना है तो भगवान के बताए हुए फॉर्मूले पे जाइए, अभी जो भगवान बताने वाले हैं। अब भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो।
हे प्रजापुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम अपने आप को कर्म के बंधन से मुक्त कर सकते हो। हम सब भी अपने कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। हम सब नहीं चाहते अपने कर्म के फल को बार बार भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़े। इसलिए अब देखिए भगवान क्या बताते हैं। फिर आगे भगवान क्या बोलते हैं, नेहाभिक्रमणा औष्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य रायते महतो भयात्। अब भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या कहते हैं, इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर लेती है। मतलब अब जो मैं तुम्हें कर्म का संधान बताने वाला हूँ अर्जुन, इस पथ पर की गई अल्प थोड़ी सी प्रगति भी महान भय से रक्षा कर लेती है, कर्म के बंधन से तुमको बचा लेगी। ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। फिर आगे अब इसका एक उदाहरण है जहाँ पे निष्काम भाव से कर्म किया गया था। एक विभीषण द्वारा, जो अपने रावण को भाई रावण को त्याग कर भगवान श्री राम के शरण में आए थे, है ना, और भगवान श्री राम ने उनको लंका का राजा घोषित कर दिया था। और एक हनुमान जी, जब इन्होंने लंका दहन किया था तो भगवान श्री राम का अपने हृदय में ध्यान करके और सब कुछ भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करके अपना काम किया, लंका को दहन किया, माता सीता की खोज की, जिसके कर्म का उनको कोई भी तरह का बंधन उत्पन्न नहीं हुआ। तो निष्काम कर्म हमको इनके भक्त भी सिखाते हैं, विभीषण जी, हनुमान जी, इन सबसे भी हमको सीखना चाहिए। अब यहाँ पे आता है कि भाई हम सबको भी कभी कभी भारतीय परिधानों का उपयोग करना चाहिए। हम सब जीन्स पैंट, मॉडर्न जितने भी वेस्टर्न ड्रेस हो सब में हम लिपटे रहते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा कोई पर्व त्योहार हो, वैसे तो हमेशा हमको अपने भारतीय परिधान में ही रहना चाहिए, लेकिन अगर कभी ऐसा कोई पर्व त्योहार आता है तो निश्चित रूप से हमें अपने भारतीय परिधानों को धारण करना चाहिए। खासकर खादी का प्रयोग अवश्य करें, या पुरुष लोग जो हैं धोती कुर्ता इस समय अवश्य पहने, ये हमारा भारतीय परिधान है। या महिलाएं अवश्य खादी की साड़ियां अवश्य पहने, जिससे कम से कम हम स्वदेशी को भी बढ़ावा देंगे और अपने भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा को भी हम बढ़ावा दे पाएंगे। ठीक है, फिर आगे ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा हैनंताश्च बुद्धयो सा व्यवसायिनाम। अब भगवान कृष्ण कहते हैं यहाँ पे, जो इस मार्ग पे चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। भगवान कहते हैं अब जो मैं मार्ग बताने वाला हूँ अर्जुन, जो इस मार्ग पे चलते हैं वो सदैव ही कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। जो दृढ़ प्रतिज्ञ होकर एकदम संकल्पित होकर मेरे इस मार्ग पे चलते हैं उन्हें कभी कोई बंधन नहीं लगता, लेकिन उन्हें अपनी बुद्धि जो 100 जगह जाती है उसको एकत्र करके एक जगह लाना पड़ेगा और कर्म करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब भगवान आगे क्या बताते हैं, भगवान श्लोक नंबर 42 43 में कहते हैं, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। फिर आगे श्लोक नंबर 43 में भगवान कहते हैं, कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशलेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति। भगवान श्लोक नंबर 42 43 में कहते हैं, अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं अर्जुन, वह व्यक्ति जो वेदों को बहुत ज्यादा मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वेदों में बताए गए विभिन्न तरह के यज्ञों को करते हैं और सिर्फ अपने शरीर की शुद्धि, अपने शरीर को की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, सांसारिक सुख पाने के लिए जो कार्य करते हैं, अभिलाषा करते हैं और जो ऐसा समझते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसे मनुष्य अल्प ज्ञानी होते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहर्षं चेतसां व्यवसायित्मका बुद्धि समधो न विधीयते। अब भगवान श्लोक नंबर 44 में बोलते हैं, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो जिनके हृदय में सदैव इच्छा रहती है, सदैव अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए
सकाम कर्म करते हैं। सकाम कर्म मतलब वह कर्म या तो अच्छा हो या तो बुरा हो, है ना? इसमें हम कभी ये हमेशा इसमें इसके परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं और हमेशा अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसके पीछे भागते रहते हैं। तो हमेशा इंद्रिय तुष्टि करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमेशा हमारे अंदर वो इच्छा जागृत रहती है। तो इसके कारण हमारे मन में भक्ति नहीं आती, हमारे मन में भगवान प्रवेश नहीं करते। फिर आगे भगवान बोलते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा नित्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्त्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अब भगवान श्लोक नंबर 45 में बोलते हैं, वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वेदों में 3 गुणों का उल्लेख हुआ है। 3 गुण यानी हम सभी के अंदर, सभी जीवों के अंदर 3 गुण रहते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जो भगवान की भक्ति करता है, जो वेजिटेरियन होता है, जो दूसरों का भला करता है, जिसके मन में दूसरे के प्रति करुणा होती है, ऐसा व्यक्ति के अंदर सात्विक गुण होता है। जो व्यक्ति दूसरों से गुस्सा करता है, लड़ाई करता है, तीखा तीखा भोजन करता है, फास्ट फूड खाता है, ऐसा व्यक्ति राजसिक होता है। और जो व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन होता है, शराब पीता है, शराब का सेवन करता है, नशा करता है और हमेशा सोए रहता है, आलसी की भांति बिहेव करता है, ऐसा व्यक्ति तामसिक पुरुष होता है। तो 3 तरह के गुणों का वर्णन वेदों में हुआ है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैत तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त हो और आत्मपरायण बनो, ऐसा भगवान कहते हैं अर्जुन से। फिर आगे भगवान कहते हैं, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप लुतोदके तवान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अब भगवान कहते हैं अर्जुन को श्लोक नंबर 46 में, एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय में से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार से एक छोटा सा जलाशय, जब एक बड़े समुद्र, बड़े जलाशय से अगर हम एक छोटा सा टब भरना चाहें, एक छोटा सा जलाशय या एक छोटा सा चीज हम पानी से भरना चाहें, या एक छोटा सा मटका भरना चाहें पानी से, तो एक विशाल जलाशय से उसकी पूर्ति हो जाती है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। मतलब कि जो वेदों को जानते हैं उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए हमें वेदों को जानना चाहिए, लेकिन सांसारिक लाभ की कामना नहीं करना चाहिए, सांसारिक लाभ की इच्छा नहीं करना चाहिए, सदैव मन में भगवान को रखना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिस प्रकार से एक घड़े में जितने पानी की आवश्यकता है वो एक विशाल जलाशय से पूर्ण हो जाती है, उसी प्रकार वेदों का ज्ञाता होने से हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हमें किसी चीज की बार बार इच्छा करने की आवश्यकता नहीं। फिर आगे भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू मां ते संगोऽस्त्व कर्मणि। अब भगवान श्लोक नंबर 47 में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें अपने कर्म करने पे अधिकार होना चाहिए, उसके फल पे नहीं। तुम ना तो कभी अपने आप को कर्मों के फल का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्ति हो। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो भी तुम्हें कार्य दिया जाए उस कार्य को करो, उसके रिजल्ट की चिंता मत करो, उसके आउटकम की चिंता मत करो। तुम सिर्फ कर्म करो, उसका क्या फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है, बुरा फल मिलता है, उसको भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार करो जो भी मिलता है, और आगे और अच्छा प्रयास करने का इच्छा करो। कभी भी फल की चिंता मत करो। फल कैसा भी मिले वो भगवान के अधीन है। तुम्हारा काम है कर्म करना। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो भी सुख या दुख तुम्हें मिले, फल स्वरूप उसको स्वीकार करो। कभी भी अगर तुमको सुख मिला है तो अपने आप को उसका कारण मत मानो, मेरे कर्म के कारण ही सुख मिला है, या दुख मिला है तो मेरे कर्म के कारण ही दुख मिला है। तुम अपने कर्म के फल को, अपने कर्म का फल जो भी मिला है उसका कारण स्वयं को मत मानो, और कर्म का फल क्या होगा इसके बारे में चिंता मत करो, सिर्फ अपना कर्म करते जाओ। ये निष्काम कर्म योग भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, योगा सह कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो सामो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान श्लोक नंबर 48 में बोलते हैं, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। भगवान कहते हैं, अर्जुन,
जीतोगे या हारोगे, जय या पराजय, इसकी चिंता छोड़ के, यानी रिजल्ट की चिंता छोड़ के युद्ध करो। इसी को निष्काम कर्मयोग कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, दूरेन है वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण मनवीक्ष कृपणा फलत हेते वह। भगवान कहते हैं, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, भक्ति के द्वारा समस्त सकाम कर्मों से दूर रहो, अपने कर्म के फल की चिंता छोड़ो, अपना कर्म करो और उसी भाव से भगवान की शरण में जाओ। भगवान की शरण में जाओ, तुम्हारा कर्तव्य है। फल की चिंता मत करो कि भगवान क्या फल देंगे। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वो तो कृपण ही है, वो अपने भगवान के द्वारा दिए गए जीवन को वेस्ट कर रहा है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अब भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल ही है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह मनुष्य जीवन ही है जहाँ पे मनुष्य अपने अच्छे और बुरे कर्म से मुक्त हो सकता है। अच्छे कर्म का भी बंधन होता है, बुरे कर्म का भी होता है। ये कल हम चैप्टर में पढ़ाएंगे कि अच्छे कर्म करने से हम स्वर्ग को जाते हैं, जब तक पुण्य रहता है तब तक स्वर्ग में रहते हैं, वापस धरती लोक पर आते हैं। बुरे कर्म करने से नरक को जाएंगे, वहां का भोग भोगेंगे, वापस धरती पर आएंगे। बंधन दोनों से है, दोनों से हमें बार बार जन्म, बार बार मरण देना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य अपने इस मानव जीवन में ही, व्यक्ति अपने इस मानव जीवन में ही अपना कल्याण कर सकता है, मुक्ति ले सकता है। अतः इस निष्काम कर्मयोग से प्रयत्न करो और सारा कार्य कुशल ही होगा, इसकी चिंता मत करो। फिर आगे भगवान कहते हैं, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध मुक्त पदम गच्छन्ते नामयम्। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। भगवान कहते हैं कि ये जो मैंने रास्ता बताया है निष्काम कर्म योग, इसको फॉलो करके बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि और बड़े बड़े भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार से मुक्त कर लेते हैं, उसके भौतिक संसार के जो कर्म है उससे मुक्त कर लेते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट के भगवत धाम गोलोक धाम चले जाते हैं और ऐसे अवस्था को प्राप्त करते हैं जहाँ कोई दुख है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुख ही सुख है। फिर आगे भगवान कहते हैं, यदा ते मोह कलीलम बुद्धि वर्य तितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोत व्यस्य श्रुतस्य च। अब भगवान श्लोक नंबर 52 में बोलते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी अर्जुन, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि ये मोह जाल को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए वचन और सुनने योग्य सभी के प्रति एकदम विनम्र हो जाओगे, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चलः समाधाव चला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अब भगवान बोलते हैं श्लोक नंबर 53 में, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। हे अर्जुन, वेदों में जो सकाम कर्म लिखे गए हैं उसकी भाषा से तुम विचलित मत हो और आत्म साक्षात्कार की समाधि में जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा तो तुम दिव्य चेतना को प्राप्त करोगे, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से, अर्जुन उवाचः स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः स्थितिभिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अब भगवान श्लोक नंबर 54 में बोलते हैं, भगवान से अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता है और कैसे चलता है। तो यहाँ पे अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, कृष्ण ये बताइए, ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या होता है, वो कौन है, उसके क्या लक्षण है, किस प्रकार से बोलता है, उसकी भाषा क्या है, किस प्रकार से बैठता है, किस प्रकार से चलता है, उसके बारे में थोड़ा विवरण दीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाचः
प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनैवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कर जाता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब व्यक्ति अपनी इंद्र तृष्णा को शांत कर लेता है, कोई तरह का इच्छा बाकी नहीं रह जाता और इस तरह से उसका विशुद्ध हुआ मन सभी तरह की कामनाओं को त्याग कर संतोष प्राप्त कर लेता है, भगवान कृष्ण के चरणों में सदा अपनी भक्ति करता है, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ऐसा भगवान अर्जुन को कहते हैं। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं, दुखेष्वनु दविग्नमनः सुखेषु विगत्य स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धर्मो निरुच्यते। अब भगवान श्लोक नंबर 56 में बोलते हैं, हे अर्जुन, जो त्रय तापों के होने पर, तीन प्रकार के तापों के होने पर भी मन से विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, ना जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। भगवान कहते हैं, जो समस्त प्रकार के ताप, समस्त प्रकार के दुख, इस तरह की चीजों से कभी भी विचलित नहीं होता, वह सुख आने पे ज्यादा खुश नहीं होता, दुख आने पे ज्यादा दुखी नहीं होता, सभी में उसका व्यवहार सेम रहता है, जो किसी भी चीज से आसक्त नहीं होता, उसे कभी भय नहीं लगता, कभी क्रोध नहीं आता, ऐसा व्यक्ति स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, यह सर्वत्राण भिष्णेह ततत प्राप्य शुभाशुभम नाभीनम दति न दविष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। अब भगवान श्लोक नंबर 57 में बोलते हैं, हे अर्जुन, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, न अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अगर शुभ फल उसको मिलता है तो ज्यादा खुश नहीं होता, अशुभ मिलता है तो ज्यादा दुखी नहीं होता, किसी से घृणा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थिर कहा जाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, यदा संघरते चायम कुर्मांग गनीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। अब भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो देखिए, भगवान कृष्ण एक एनालॉजी लिए हैं, एक एग्जाम्पल लिए हैं। जिस प्रकार से कछुआ संकट आने पर अपने सभी अंगों को एक खोल के भीतर सिकुड़ लेता है, उसी प्रकार जब व्यक्ति अपने इंद्रियों को, यानी आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, इन सभी को जो इंद्रिय विषय हैं, जो भी तरह की सांसारिक इच्छाएं हैं, उनसे एकदम खींच लेता है, वह व्यक्ति भगवान की पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। फिर आगे भगवान कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्टवा निर्वर्तते। अब भगवान श्लोक नंबर 59 में बोलते हैं, हे अर्जुन, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निर्वृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, भले ही कोई जीव अपने सभी इंद्रियों को इच्छाओं से सिकुड़ लेता है, परंतु उसके अंदर वह इच्छाओं की पूर्ति करने की, अपनी इच्छा को पूर्ण करने की वह इच्छा बनी रहती है। इसलिए जो इस उत्तम रस का अनुभव कर लेता है, जो बार बार अपनी इच्छाओं को रोक लेता है और भगवान की भक्ति में लग जाता है, वह व्यक्ति उत्तम है। फिर आगे भगवान कहते हैं, यततो हयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मनः। अब भगवान श्लोक नंबर 60 में कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब भी व्यक्ति अपने मन को अपने वश में करने का प्रयत्न करता है या अपने इंद्रियों को अपने वश में करने का प्रयत्न करता है, यह इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि अब जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, उसी को दोबारा वश में करने का प्रयास ही इंद्रिय भोग करते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्ते आसित मत्परः वशे हि ये इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। अब भगवान श्लोक नंबर 61 में कहते हैं, जो इंद्रियों को
पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो भगवान कहते हैं जो सभी प्रकार से अपने इंद्रियों को हटा लेता है और सब कुछ मेरे श्री चरणों में समर्पित कर देता है और अपनी बुद्धि मेरे चेतना में स्थिर रखता है, वह व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहलाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। फिर आगे भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसं पुंसः संगस्तेषु पजायते संगास्ते संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं हे अर्जुन, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। हे अर्जुन, अगर तुम अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं करोगे तो ये इंद्र विषय निश्चित रूप से आसक्ति से रहित हो जाएंगी, आसक्ति पूर्ण हो जाएंगी। ये आसक्ति के कारण काम वासना उत्पन्न होगी। काम वासना अगर पूरा नहीं होगा तो क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध से हमें भ्रम हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम किसी पे क्रोध करते हैं तो हमें ये ध्यान नहीं रखता हम उसे किस प्रकार के वचन बोल रहे हैं, किस प्रकार के हम बातें कर रहे हैं। क्रोध में हम कुछ भी कह जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब हमें क्रोध आता है तो हमें भ्रम हो जाता है। भ्रम में हमारी बुद्धि कहीं चली जाती है। बुद्धि खो जाने के कारण हम इस भौतिक जगत में बार बार गिरते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो इच्छाएं हैं इनको अपने वश में करना चाहिए, वश में करके मेरी शरण में रख दो और अपना कार्य निष्काम भाव से करते रहो, यही सबसे उत्तम सहारा है। ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं राग द्वेष व्युक्तस्तु विषयानिंद्रिय यश चरण आत्म वश्य विधेयात्मा प्रसाद मदि गच्छति। अब भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं अर्जुन, किंतु सभी तरह के प्रेम और घृणा से मुक्त एवं अपने इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। फिर आगे भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य युपजायते प्रसन्न चेतसो हयासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अब भगवान श्लोक नंबर 65 में कहते हैं इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों टाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। भगवान कहते हैं अर्जुन, इस प्रकार भगवान की भक्ति में रत होकर कृष्ण भावनामृत मतलब भगवान की भक्ति अपने मन में भगवान की भक्ति करना, अपने मन में सदा ही भगवान का नाम जाप करते रहना, इसको कृष्ण भावनामृत करते हैं। अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में लगाना, इसको कृष्ण भावनामृत करते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट होकर व्यक्ति संसार के सभी तापों से नष्ट कर देता है, सभी तापों को, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही भगवान के श्री चरणों में स्थिर हो जाती है। फिर आगे भगवान कहते हैं नासति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावनः न चाभवयतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। अब भगवान श्लोक नंबर 66 में बोलते हैं जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो व्यक्ति का मन भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित नहीं है उसकी बुद्धि कभी दिव्य नहीं होती, उसका मन कभी स्थिर नहीं होता, उसे कभी शांति नहीं मिलती और शांति के बिना कभी किसी को सुख मिल ही नहीं सकता। ऐसा भगवान अर्जुन को यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान बोलते हैं इंद्रियाणाम ही चरताम यन्न मनो अनुविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नार्व विवाम भसी। अब भगवान श्लोक नंबर 67 में बोलते हैं हे अर्जुन, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। भगवान कहते हैं जिस प्रकार अगर पानी है उसमें नाव चल रही है और वायु बह रही है तो वो वायु उस नाव को बहा बहा के दूर ले जाती है, उसी तरीके से मनुष्य की जो इंद्रियां हैं उसमें से एक इंद्रिय की भी अगर मनुष्य बस में रहता है तो वह मनुष्य को बहा के दूर ले जाती है, भगवान से दूर कर देती है। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं अर्जुन से। फिर आगे भगवान बोलते हैं तस्माद्यस्य महाबाहो निर्गहितानि सर्वतः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भयस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। अब भगवान श्लोक नंबर 68 में कहते हैं अतः हे महाबाहो,
जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। भगवान कहते हैं अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियां सभी विषयों से हट कर सिर्फ और सिर्फ भगवान के श्री चरणों में स्थित है, उसी की बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थित रहती है और वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। फिर आगे भगवान बोलते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। अब भगवान श्लोक नंबर 69 में बोलते हैं, हे अर्जुन, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, रात्रि में जब सभी जीव सोते रहते हैं, तो जो योगी होते हैं, आत्म संयमी होते हैं, वे उस समय जागते हैं। और जिस समय समस्त जीव जागते हैं, उस समय जो आत्मनिरीक्षक वाला व्यक्ति रहता है, जो अपने आप को जानने वाला व्यक्ति रहता है, जो योगी होता है, उसके लिए रात्रि के समान। मतलब कि जब सभी लोग सो जाते हैं, तो एकांत में वह व्यक्ति अपने आप को जानने का प्रयास करता है, और जिस समय सभी लोग अपना कार्य करते हैं दिन में, उस समय वो व्यक्ति के लिए रात्रि के समान है। ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यदवत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। अब भगवान कृष्ण श्लोक नंबर 70 में बोलते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार समुद्र में सैकड़ों नदियां मिल जाएं, लेकिन समुद्र अपना प्रवाह नहीं तेज करती, वह उसी प्रकार से बहती रहती है, उसी प्रकार से इंसान के अंदर कितनी भी इच्छाएं प्रवेश करे, वह व्यक्ति सभी इच्छाओं से रहित होना चाहिए। अगर ऐसा जो व्यक्ति रहता है, वह शांति प्राप्त कर सकता है, और जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है, वह सिर्फ और सिर्फ इच्छा पूर्ति के पीछे भटकता रहता है, उसे कभी शांति प्राप्त नहीं होती है। फिर आगे भगवान बोलते हैं श्लोक नंबर 71 में, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांस चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांति मधिगच्छति। भगवान श्लोक नंबर 71 में बोलते हैं, जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक कुछ शांति प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्र तृप्ति से पूर्ण रूप से अलग है, जो अपने इंद्रियों को वश में कर रखा है, जो सभी इच्छाओं से रहित है, जिसने सभी तरह की ममता को त्याग दिया है, सभी तरह के अहंकार से रहित है, ऐसा व्यक्ति वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। और आखिरी में भगवान 72 में कहते हैं श्लोक नंबर 72 में, एषा ब्राह्मणी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमोहयति स्थित्वास्ते यावन्त काले अपि ब्रह्म निर्माण मृक्षति। भगवान कहते हैं यहाँ पे, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरीके से अपनी सभी कामनाओं से, सभी इच्छाओं से रहित होता है, वह भगवत धाम को प्राप्त करता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 यहीं पे खत्म हुआ। अब प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं यहाँ पे, उसको हम देखते हैं। स्वामी प्रभुपाद जी के कुछ शब्द इस चैप्टर के बारे में। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, या और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण का शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली थी। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति या तो हमको एक क्षण में हो सकती है, या लाखों जन्म लग जाए तब भी नहीं हो सकती है। प्रभुपाद जी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा के बगैर हमें उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर हम यहाँ पे भगवत गीता सुन रहे हैं, अगर यहाँ पे भगवान का नाम हम ले रहे हैं, अगर यहाँ पे हम भगवान के बारे में जान रहे हैं, भगवान के द्वारा बताए गए चीजों को हम पढ़ रहे हैं, तो ये भगवान कृष्ण की कृपा ही है। आप देखिए, आपके जान पहचान में कई ऐसे लोग होंगे जो सांसारिक कार्यों में लगे होंगे, लेकिन आप अपने समय से 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल के कम से कम भगवान के बारे में जानने के लिए तो प्रयासरत हैं। और लोग तो संसारिक कर्मों के पीछे ही पड़े हुए हैं। भगवान हर किसी को मौका नहीं देते, कुछ ही लोग को मौका देते हैं।
और उन लोगों को जब मौका देते हैं और वे लोग मौका का फायदा उठा के भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो सबसे उत्तम है। अगर व्यक्ति भगवान को जानने का प्रयास करता है तो इसी जन्म में भगवत धाम जा सकता है, नहीं तो लाखों जन्म हो जाए, भगवान की अगर इच्छा नहीं है कि वो तुम्हें मुक्ति दें, तो लाखों जन्म हो जाए, भगवान तुम्हें अपनी भक्ति नहीं देते। और अगर भगवान की इच्छा होती है, भगवान अत्यंत कृपा करते हैं, तब वो जाके भगवत गीता का सुनने को कहते हैं, या अगर हमारे मुख से कृष्ण नाम भी निकल जाए, ये भी भगवान की बहुत असीम कृपा है, नहीं तो लोग कृष्ण नाम भी नहीं लेते। तो भगवान की असीम कृपा होती है, तब जाके हमें भगवत धाम मिलता है, तब जाके हमें भगवान की भक्ति मिलती है। और एक खटवांग महाराज का यहाँ पे प्रसंग आया है। खटवांग महाराज ने उम्र भर पाप किया था, पिछले जन्म में भगवान के भक्त थे, इसके कारण इस जन्म में जब उनकी मृत्यु हो रही थी, तो अपनी मृत्यु के 2 मिनट पहले उन्होंने पुष्प तोड़कर भगवान कृष्ण के चरणों में चढ़ा दिया था, और इससे उनकी मुक्ति हो गई थी। तो या तो एक क्षण में भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान की कृपा हो तो। अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो खटवांग महाराज को यहाँ पे मुक्ति नहीं प्राप्त होती। भगवान ने दया करके, कृपा करके खटवांग महाराज को मुक्ति प्राप्त करवाई, और अगर इच्छा नहीं होती तो लाखों वर्ष लग जाते, हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती। जैसे हम लोग अभी तक भटक रहे हैं, अभी तक हम लोग को भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, मतलब हम लोग भटक ही रहे हैं। लेकिन अब भगवान ने मौका दिया है, तो इस जन्म में अपना उद्धार अवश्य कर लें। अब आगे हमें और भटकना नहीं है। अगर इस चीज को हम ग्रैस्प कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी को, तो बहुत अच्छी है, नहीं तो फिर लाखों साल तक फिर भगवान हमको मौका नहीं देने वाले। लाखों साल बाद भगवान ने हमको मौका दिया है, तो इसका पूर्ण रूप से उपयोग हमें करना ही चाहिए। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए, तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। प्रभुपाद जी कहते हैं, इस जीवन का अंत होने से पूर्व अगर कोई भगवान के चरणों में चला जाता है, भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है, अपने मन से नित्य भगवान का चिंतन करते रहता है, उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है, अर्थात मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों चरम पद हैं, अतः भगवान की दिव्य प्रेमी भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषयक कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के धाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं, भगवान के धाम में और भगवान की भक्ति में कोई अंतर नहीं है, दोनों चरम पद हैं। जो व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहते हैं, वो भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। भौतिक जगत में जो इंद्र तृप्ति है, मतलब कि अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना, ये सबसे खराब काम है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान की कथा नहीं है, भौतिक जगत में है। तो भौतिक जगत में कथा सुन सुन के, भगवान के बारे में जान के, भगवान की शिक्षाओं को ग्रहण करके, हमें इस जगत में अपने मानव के जो जो हमारे मनुष्य जीवन का जो एक लक्ष्य है, उसको पूर्ण करना चाहिए। इसी जीवन में कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वह निश्चित रूप से भगवत धाम में पहले प्रवेश कर चुका होता है। अगर अभी हमारे अंदर भगवान की भक्ति रहेगी, निश्चल भक्ति रहेगी, तो हम ऑलरेडी भगवत धाम में प्रवेश कर चुके होते हैं। लेकिन निरंतर हमारे अंदर भगवान की भक्ति रहनी चाहिए, भगवान के ग्रंथ पढ़ें, भगवत गीता सुने, भगवान की कथाएं सुने, श्रीमद् भागवतम पढ़ें, तभी हम इस जीवन को भगवतमय बना सकते हैं। आखिरी में प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इस द्वित्व अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है, एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस अध्याय में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों का यहाँ पे बताया गया है। इस अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या की गई है, और थोड़ा बहुत भक्ति योग के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हमने आत्मा के बारे में पढ़ा, भक्ति के बारे में पढ़ा, कर्म के बारे में पढ़ा, और किस प्रकार से हम अपने धर्म का पालन करके कर्म कर सकते हैं। इस कर सकते हैं, या अपने सभी सवाल चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है क्या? एक बार मैसेज में लिख दीजिए, आवाज आ रही है क्या किसी को? दिक्कत नहीं है ना आवाज में कोई? सभी ठीक, तब सब लोग एक एक करके हैंड रेस कर सकते हैं। जिसको प्रश्न पूछना हो एक एक करके हैंड रेस कर लीजिए,
या अगर आप अपना प्रश्न चैट बॉक्स में लिखना चाहें तो आप अपने प्रश्न चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, एक एक करके मैं प्रश्न ले लूंगा, या अगर कोई हैंड रेस करना चाहे तो हैंड रेस करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, ओप्पो A9 अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा, ओप्पो A9 अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओप्पो A9 अपना प्रश्न लिख लीजिएगा चैट बॉक्स में, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो। सुरुचि माता जी, मैंने कहा ना आपको कि आप एक बार मेरे को स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। कान्हा प्रभु जी, समर्पण यानी अपने आप को, अपने जितने भी कर्म हैं, जो भी हम काम करते हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म, सब कुछ भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना। फल की इच्छा नहीं करना। जैसे निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म की एफर्ट के बारे में चिंता करना, उस कर्म हम कैसे कर रहे हैं उसके बारे में चिंता करना, उसके रिजल्ट के बारे में चिंता ना करना। रिजल्ट के बारे में चिंता ना करके सिर्फ और सिर्फ एफर्ट के साथ अगर हम किसी कर्म को करते हैं, वह इफेक्टिव कर्म कहलाता है। और भगवान को याद करके कर्म करें तो सबसे सुपर इफेक्टिव कर्म कहलाएगा। इसलिए समर्पण इसी को कहते हैं, अपना सब कुछ भगवान के श्री चरणों में समर्पण कर देना, सब कुछ अर्पित कर देना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना। दुष्यंत प्रभु जी, अगर आपको आंसर हार्ड लग रहा है तो एक बार फिर से मेरा आप जो भी मैंने आप लेक्चर दिया है एक बार और देखिएगा आप, ठीक है? 2-3 बार देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। भगवत गीता इतनी आसान नहीं है। बस 1-2 बार आप देखिएगा मेरे लेक्चर को, जो कि यूट्यूब पे अपलोड है, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखा है, ठीक है? अगर कोई अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो मैं एक बार और यूट्यूब का जो लिंक है यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है? तो इस यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके सारे लेक्चर अपलोड होते हैं। सभी जाके कल के लेक्चर अपलोड है, कल के जाके 3-4 बार 5 बार देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो। उसके बाद जाके आप सभी लोग क्विज सॉल्व कीजिएगा, क्विज सॉल्व हो जाएगा। यूट्यूब का लिंक मैंने शेयर कर दिया है, इसको सब्सक्राइब सभी कर लें, ठीक है? सभी सब्सक्राइब कर लेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज चीजें हम अपलोड नहीं करते, बहुत सारी आपको नॉलेजेबल चीजें भी हम आपको शॉर्ट्स वीडियो के रूप में या छोटे छोटे वीडियो के रूप में बताते रहते हैं, कि आपके जीवन के जो भी डाउट्स हैं धीरे धीरे दूर हो सके, है ना? यहाँ पे श्रीमद् भागवतम की भी क्लास चलती है, तो निश्चित रूप से आप डेली श्रीमद् भागवतम के भी कुछ श्लोक ले सकते हैं, ठीक है? तो सारी चीजें यहाँ पे होती हैं, जैसे जैसे आपको समय मिले आप इसको अवश्य ले सकते हैं। इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गौरव प्रभु जी पूछ रहे हैं कर्मयोग क्या है। प्रभु जी, कर्मयोग यानी जो भी हम काम करते हैं उसके फल को त्याग दें। देखिए, कर्मयोग नहीं होता, निष्काम कर्मयोग होता है, सकाम कर्मयोग होता है। सकाम कर्मयोग यानी फल की इच्छा करके काम करना, फल को दृष्टि में रख के काम करना। निष्काम कर्मयोग फल की चिंता किए बगैर अपना काम करना, जो भी हमें फल मिले उसको भगवान की इच्छा समझ के रखना। और सुख मिले या दुख मिले, फल में सुख मिले या दुख मिले, अपने आप को उसका कारण न समझना, तो समझना कि भगवान नहीं दिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने एफर्ट पे ध्यान देना, उसके फल पे नहीं, ठीक है? सभी लोग यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है? और कोई भी प्रश्न हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्ण आदित्य प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने वो ये गीता में वो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये क्या नाम है आपका, एक साधु जो है वो रात में कुछ मतलब कि ज्ञान अर्जन करते हैं, बाकी सोते हैं, और जो सुबह जी, में बाकी काम कर रहे होते हैं और साधु सो रहे होते हैं, इसका मतलब क्या है? ये समझ में इसका नहीं मतलब है आया। प्रभु जी, देखिए होता क्या है कि जो साधु सन्यासी होते हैं या जो लोग अपने आप को जानना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति शांति की खोज में होते हैं। और शांति कब मिलती है? जब पूरा संसार रात्रि को सो रहा होता है, तो उस समय ऐसे व्यक्ति भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, अपना कनेक्ट भगवान से बनाते हैं, भगवान के बारे में ज्यादा ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग रात्रि के समय इन लोग के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ऐसे लोग रात्रि के समय भगवान से अपना कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं, तपस्या के माध्यम से, ठीक है? और यहाँ पे दूसरी तरफ कहा गया है कि जब व्यक्ति अपना काम कर रहा होता है दिन में, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए रात्रि के समान है। ये लोग अपना काम भगवान से कनेक्शन का काम रात्रि में करते हैं, बाकी जो भी काम है दिन में करते हैं। तो इनके लिए रात्रि दिन के समान है और दिन इनके लिए रात्रि के समान है। तो ये यहाँ पे एक भाव है कहने का प्रभु।
कि जो व्यक्ति भगवान को जानना चाहता है वह निश्चित रूप से रात्रि का सदुपयोग करके भगवान को जान सकता है। जी प्रभु। बस रुचि माता जी, आप आते रहिए क्लास में, सभी लोग आते रहें क्लास में, रेगुलर बने रहेंगे, सब कुछ एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगा। अगर मान लीजिए कोई चैप्टर नहीं समझ में आता तो आप एक बार वीडियो, यूट्यूब पे सारी वीडियोस रहती हैं, आप बार बार देखते रहिए यूट्यूब में वीडियो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ऐसा मत सोचिएगा कि यूट्यूब में वीडियो अपलोड हो रही है तो क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। क्लास में जितना अच्छा इंटरेक्शन हो पाता है उतना अच्छा इंटरेक्शन आप यूट्यूब वीडियो में नहीं देख सकते। ठीक है, यूट्यूब वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो होता है, उसमें मैं रिप्लाई नहीं करता। क्लास में आते रहेगा रेगुलरली तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रिप्लाई भी होगा, सारी चीजें आप अच्छे से जान भी पाएंगे। ठीक है, तो क्लास में आते रहिए, क्लास मिस मत कीजिए। हाँ, अगर आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आता है वो वीडियो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, चौबारा देखिए, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब का लिंक मैंने शेयर कर दिया है, काइंडली सभी लोग जाके इस यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ भगवद गीता के लेक्चर अपलोड नहीं होते, हर तरह के लेक्चर अपलोड होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, किसी और के प्रश्न नहीं है, कोई हैंड रेज नहीं है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सभी को हरे कृष्णा। और अच्छे से अगर आज क्विज आ जाएगा आपके पास लिंक 7-8 बजे तक, तो काइंडली सभी लोग जो है क्विज कंप्लीट कर लीजिएगा। और थोड़ा सा कल थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ के आइएगा, वैसे आप लोग को पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है, थोड़ा पढ़ के आइएगा तो थोड़ा आज के बारे में आपसे पूछेंगे और कल के बारे में और क्या क्या आपने पढ़ा पूछेंगे, तो क्लास और थोड़ा इंटरेक्टिव होगा। ठीक है, हरे कृष्णा सभी, हरे कृष्णा।